नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? शायद सब अच्छे हैं और आप शायद मुझे देखकर और भी खुश हो जाओगे। नेमीचंद सुडा क्लासेस में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियोज को शुरू करने से पहले एक काम छोटा सा और क्लियर हो, क्या दिक्कत है? कोई समस्या थोड़ी आती है। और वो काम आप शायद समझ गए होंगे कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ठीक है ना? और मेरे जो वीडियोस हैं वो आप एक बार जरूर देखना, ठीक है ना? और आप कमेंट में लिख के देना कि सर आप कैसा पढ़ाते हो, ठीक है ना? अगर अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं, है ना, तो आप कमेंट करोगे तो मैं मेरे में सुधार करूंगा, ठीक है ना? आप कमेंट करते ही नहीं हो तो मैं सुधार मैं कैसे करूंगा, ठीक है ना? तो थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता, ठीक है ना? ये समय है वो बीतता ही जा रहा है और ये चला ही जा रहा है, कभी लौट के नहीं आएगा। अपनी लाइफ में एक पल भी चला जाना वो वापस नहीं आएगा। इसलिए टाइम इज वेरी यूजफुल, टाइम इज वेरी यूजफुल, डू नॉट वेस्ट टाइम। समय बहुत उपयोगी है, हमें समय की कदर करनी है। अगर हम समय की कदर नहीं करेंगे तो समय हमारी कदर नहीं करेगा, इसलिए हमें समय को बर्बाद नहीं करना है। तो चलो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। अपना जो टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण। वो क्या है? रासायनिक समीकरण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। और हमारा जो अध्याय है कक्षा 10 रसायन विज्ञान का, उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हम अभी पहला लेसन है वही लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम रासायनिक समीकरण है इसकी थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लें, ठीक है ना? तो चलो शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों एवं क्रियाफलों, रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों एवं क्रियाफलों को जब प्रतीक एवं सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। यह होगी इसकी परिभाषा, किसकी? केमिकल एक्वेशन की, रासायनिक समीकरण। देखो प्यारे बच्चों, हमें परिभाषा आनी बहुत जरूरी है। अगर परिभाषा नहीं आ रही है ना तो हमारा जो बेस है ना वो तैयार नहीं होगा, टॉपिक तैयार नहीं होगा, ठीक है ना? तो कोई भी टॉपिक होता है ना उसकी परिभाषा थोड़ी सी आनी बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैं लिखता हूं परिभाषा, ठीक है ना? रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों एवं क्रियाफलों को जब प्रतीक एवं सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है ना? ये होगी इसकी परिभाषा। अब हम देखो, ये रासायनिक समीकरण है, इसमें एक होता है शब्द समीकरण। क्या होता है? शब्द समीकरण।
वो क्या होता है देखो, इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण क्या है देखो, इसका उदाहरण, ठीक है ना। सबक समीकरण कैसे, जैसे उदाहरण के लिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान इज इक्वल टू, ठीक है, इधर क्या लिख देंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये है सबक समीकरण। अभी मैंने प्रत्येक ने लिखे इसके, केवल शब्दों में लिखा, शब्दों में लिखना क्या होता है, सबक समीकरण होता है तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। अब इसको हम लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, प्रतीक और सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए पीछे ये Mg, ये मैग्नीशियम का प्रतीक है, एम हमेशा कैपिटल और जी छोटा, ठीक है। उसके बाद में प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों की जब क्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो MgO बनता है, क्या बनता है, MgO। यह है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। देखो एक होता है रासायनिक समीकरण लिखना, तो हम यहां पर रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं, ठीक है ना। लिखा कैसे जा रही है आपके सामने, शायद आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। देखो हमें एक बात का ध्यान रखना, अगर क्रियाकारक, अगर क्रियाकारक का जो भाग है उसमें यदि पदार्थों की संख्या दो या दो से अधिक होती है तो उसके मध्य हम प्लस का चिन्ह यानी धन का निशान लगा देते। उसी तरीके से यदि क्रियाफल होता है ना, उसमें यदि पदार्थों की संख्या ज्यादा है, क्रियाफलों की संख्या ज्यादा है, तो उसके मध्य हम प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। यहां पर केवल एक ही है, ठीक है ना। आगे वाले समीकरण में आपको बताऊंगा मैं, ठीक है ना। अब ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं क्रियाकारक। क्या बोलते हैं, क्रियाकारक, या इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। अभिकारक बोलते हैं इसको। और जो बनने वाला पदार्थ है उसको क्या बोलते हैं, क्रियाफल। ये क्रियाफल, या फिर इसको हम उत्पाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पाद। अब आपको मैं बता दूं, ठीक है ना, रासायनिक समीकरण जो होती है ना, इसमें ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये लेफ्ट हाथ है मेरा, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, LHS, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बाईं ओर। और ये राइट वाला जो भाग है मेरा, ये हाथ राइट हैंड, इसको बोलेंगे RHS, RHS, राइट हैंड साइड, मतलब दाईं तरफ, ठीक है ना। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, इसके टू पार्ट हो गए, मध्य में क्या है, तीर का निशान है, बाईं ओर भाग होता है ना, उसको बोलते क्रियाकारक या अभिकारक, ठीक है ना। और राइट भाग में जो भाग होता है उसको बोलते क्रियाफल या उत्पाद। अब आपको मैं एक बात और बताऊं छोटी सी, वो आपको बहुत ही ध्यान में रखनी जरूरी है, अति महत्वपूर्ण है। कैसे कि कोई पूछते कि सर ये क्रियाकारक क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया करने वाले पदार्थ या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, क्रियाकारक या अभिकारक, ठीक है ना। यानी जिनमें क्रिया होती है, जिनमें क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, क्रियाकारक। और रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रियाफल या उत्पाद। भाग लेने वाले पदार्थ क्रियाकारक या अभिकारक, और बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, क्रियाफल या उत्पाद।
एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ये वाला जो भाग है ना, ये वाला, ये राइट हाफ भाग, इसी को बोलते हैं क्रियाफल वाला भाग या उत्पाद। और जो पार्ट होता है समीकरण का या रासायनिक अभिक्रिया का, जो भाग ले रहे हैं जिसमें क्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसको बोलते हैं क्रियाकारक या अभिकारक। उसको हमेशा LHS, इसको हमेशा ही RHS से कहते हैं, ठीक है ना। तो ये ऊपर वाली क्या है, शब्द समीकरण यानी शब्दों में लिखना, ठीक है ना। ये तत्व क्या है, प्रतीक है, ठीक है ना। और अभी ये समीकरण क्या है, असंतुलित है। ये क्या है, असंतुलित, संतुलित रासायनिक समीकरण, ये असंतुलित है, ठीक है ना, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो चलो मैं इस वीडियो में तो आपको इतना बताऊंगा, इसकी डेफिनेशन होगी और हम रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं ये बता दिया, क्रियाकारक और अभिकारक क्या होते हैं ये बता दिया, ठीक है ना। अब आगे हम पढ़ेंगे असंतुलित समीकरण और संतुलित समीकरण के बारे में, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।